आज बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये है हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कर्मा। व्हाट इज कर्मा। अब ये वही कर्मा है जो जिसके बारे में हम सुनते तो रोज हैं, लेकिन समझ में अधिकतर लोगों की नहीं आती है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कर्मा एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे मुहावरे इसको लेकर। अ, आप जो समाज को देते हो वही समाज आपको वापस देता है। आप किसी से प्यार से बात करते हो तो दूसरा आदमी भी आपसे प्यार से बात करता है। आप किसी को एक थप्पड़ मारते हो, दूसरा भी आपको एक थप्पड़ मारता है। हो सकता है वो आपको दो थप्पड़ मार दे। तो ये एक मुहावरे हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप देते हो वही पाते हो। और एक और मुहावरा है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। आप वही बन जाते हो जिसके बारे में आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अधिकतर समय सोचते हो। अगर आप अगर आप अधिकतर समय ये सोचते रहते हो कि अरे किसी करोड़पति के खजाने को लूटने की साजिश करते रहते हो मन में, चोरी करने की साजिश करते रहते हो मन में अधिकतर समय, तो आप चोर बन गए हो। भले ही अभी तक आपने किसी का 5 रुपया नहीं चुराया, लेकिन आप चोर बन चुके हो। ये इस तरह से आपका कर्मा काम करता है। आपने उसका करोड़ रुपये में 5 रुपये भी छुआ नहीं है, लेकिन आप चोर बन चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको चुराने की साजिश, प्लानिंग, सोच अपने दिमाग में डेवलप कर ली है। तो कर्मा कर्मा एक आउटकम है एक्शंस का। आप कुछ भी करते हो, आप मुंह से बोलते हो, मन में, दिमाग में, मन में सोचते हो, हाथ पैर से, शरीर से कुछ भी काम करते हो, कहीं जाते हो, उठते बैठते हो, छींकते हो, किसी से बातें करते हो, आपके अंडर में 10 लोग, एक्सक्यूज में, आपकी आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं उससे भी कर्मा क्रिएट हो रहा है आपके लिए। ठीक है? तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप सोच भी रहे हो, आप सोच रहे हो कि अरे यार इसका मैं मर्डर कैसे कर दूं। भले आज तक आप, हो सकता है कि आ, आप एक कुत्ते पर पत्थर मारने से पहले भी सोचते हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि यार उसका मर्डर कैसे किया जाए, तो मन में जो आपने सोचा वो भी एक कर्मा क्रिएट हुआ। और कहीं ना कहीं स्लाइटली, कहीं ना कहीं ये आपको अफेक्ट करती है, जरूर करती है। हाँ, आपके कर्मा बनते रहते हैं और कटते भी रहते हैं। बाद में जाके आपने कभी सोचा कि भाई हमें बहुत ही अहिंसावादी बन जाना चाहिए। आप अहिंसावादी बन जाते हो और आपके जो पास्ट है वो धीरे 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 फेड होते जाते हैं। आपका कर्मा धीरे 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 धीरे, जो बुरे कर्म थे आपके, वो धीरे 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 अच्छे कर्मों से रिप्लेस होते जाते हैं या कटते जाते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो थोड़ा हो गया थ्योरी पार्ट। अब हम कुछ कहानियों से इसे समझेंगे। अब जब मैं बोल रहा हूं कि आपका हर एक एक्शन, आपकी सोच, आप जो कहते हैं, बोलते हैं, करते हैं, सब कर्मा क्रिएट कर रहा है और उसका आपको फल भुगतना पड़ता है या उसका रिएक्शन, रेसिप्रोकेशन होता है। आप जो करते हो वही आपको मिलता है। लेकिन हर चीज कर्मा नहीं होती है, कुछ चीजें नियति होती है। अब ये नियति क्या है? नियति है डेस्टिनी। नियति डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी, आप समझ रहे हैं? तो ये नियति है कि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। और नियति अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नियति। तो अभी हम बात करेंगे कर्मा के बारे में। अब कर्मा का एक एग्जाम्पल ये है रावण को एक आम इंसान प्रभु श्री राम ने मारा। वो तब तक एक सीधे साधे एक आम इंसान थे। वे सिर्फ एक राजकुमार थे। वह दूसरे दिन राजा बनने वाले थे। रात में उनको अपनी माता से, अपनी कैकेयी माता से उनको वचन दिया गया कि तुम जंगल चले जाओ,
है ना, 14 साल के लिए वनवास चले जाओ। अब रावण कैसे मरा? रावण को श्री राम ने मारा, ये तो ठीक है, लेकिन रावण को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने माता सीता का अपहरण किया था? नहीं, उन्होंने इतनी इतने कर्म ऐसे कर्म बिल्ड कर लिए थे अपनी जिंदगी में, इतने बुरे कर्म किए थे, इतने बुरे कर्मों का जो फल उसने इकट्ठा करके रखा था। उसका बैकडेटेड स्टोरी ये है कि एक समय ऐसा था कि ब्राह्मण्स रावण के खिलाफ कुछ बोलने लगे, तो रावण ने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगा दिया। अमूमन क्या होता है, टैक्स किस पर लगता है? जो धन कमाता है ना, जो व्यापारी होते हैं या मजदूर होते हैं, ये धन कमाते हैं, उन पर टैक्स लगाया जाता है। ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाले होते हैं, है ना, भगवान की पूजा करते हैं, वो तो खुद मांग कर खाते हैं या खाते थे उन दिनों। तो रावण ने उन पर भी टैक्स लगा दिया, बोल दिया कि आपको भी टैक्स देना पड़ेगा, आप चाहे कमाए धन या ना कमाए। तो जब ब्राह्मण्स टैक्स देने में, धन देने में असमर्थ होते थे, तो रावण क्या करता था, इतना निर्दयी हो चुका था तब तक कि वे ब्राह्मणों का के शरीर से ब्लड, खून एज टैक्स लेता था और उन खून को इकट्ठा कर करके घड़े में भरता था। ठीक है, और जब घड़ा भर जाता था तो क्या करता था वो, अपने पुष्पक विमान में उड़ता और कहीं पर जाके वो फेंक देता। तो एक बार उसका घड़ा जो था वो खून से भर गया, ब्राह्मणों के खून से। वही घड़ा उसने अपने पुष्पक विमान से किसी खेत में फेंक दिया। अब उधर माता सीता के पिता कौन थे? राजा जनक। तो उस समय तो माता सीता का जन्म हुआ नहीं था, तो राजा जनक, उन्होंने उनको एक साधु ने कहा कि आप अगर यज्ञ करेंगे तो इस गांव में, इस आपके देश में खुशहाली आएगी और बारिश होगी और जो सुखाड़ है उससे भी निजात मिलेगी। तो राजा जनक बहुत ही दयालु इंसान थे, वे अपने प्रजा का बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया और खुद से उन्होंने हल बैल ले करके खेत में हल जोतना शुरू किया। तो जब वे हल जोतना शुरू किए तो हल जाकर के एक जगह फंस गई। जैसा आपको ऑलरेडी ये स्टोरी पता है कि हल फंस जाता है और वहां पर जब खुदाई की जाती है कि एग्जैक्टली है क्या, तो वहां पर मिलता है एक घड़ा, मिट्टी के अंदर से घड़ा, और उस घड़े के अंदर में निकलती है माता सीता। और ये वही घड़ा होता है जिसमें रावण ने साधु संतों का जो खून एज टैक्स ले लेकर के भरा था और उस खेत में फेंका था। तो और बाद में रावण ने उन्हीं सीता माता का अपहरण किया और उसकी वजह से प्रभु श्री राम ने उसका वध किया। तो आप, ये हमें एक क्लैरिटी देती है कि किस तरह से कर्मा एक सर्कल बनाता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। तो ये एक तो स्टोरी हो गई जो हमें एक क्लैरिटी देती है, सेंस ऑफ क्लैरिटी देती है कि आप जो करेंगे वो भरेंगे। एक स्टोरी है भगवान विष्णु की। तो एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही पवित्र देवी, उस समय वो देवी भगवान तो नहीं थी, बट पवित्र औरतों को देवी की उपाधि दी जाती थी। तो एक बहुत ही पवित्र देवी थी तुलसी। वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी उपासक थी, बहुत बड़ी साधक थी। वो वे इतनी बड़ी साधक थी कि वे भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और वो एक ऐसा पूजा था जिससे कि उनके पति जलंधर, जो कि भगवान शिव की तरह दिखते थे, है ना, उनके पति जलंधर जो भगवान शिव की तरह दिखते थे, वे एक तरह से आप कह सकते हो कि इस तरह अमर हो जाते कि उनको कोई मार नहीं सकता, हरा नहीं सकता। तो वे इस तरह की पूजा कर रहे थे। अब उनका पति जलंधर कोई साधु संत तो था नहीं, बहुत ही शक्तिशाली, प्रचंड शक्तिशाली, जिसने इंद्र को हरा दिया, लेकिन वो एक दानव बन चुका था। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये तो सही नहीं है, अगर ये आदमी अमर बन गया तो ये किसी भी लोग के लिए सही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने एक जानबूझकर एक गलत काम किया। उन्होंने क्या किया
कि जब पूजा संपन्न हो गई, लगभग संपन्न हो गई, तो उसके बाद देवी तुलसी को अपने पति को माला पहनाना था और उससे उनका पूजा सफल हो जाता और उसके बाद उनके पति अमर हो जाते हैं। तो इससे पहले कि माता तुलसी के पति आते बाहर से, वो घर पे थे नहीं, बाहर से आते और उनको माला पहनाते, भगवान विष्णु खुद आ गए वहां पर जलंधर के रूप में, और वो माला, पूजा का माला भगवान विष्णु ने पहन लिया। अब जब पूजा समाप्त हो गई तब भगवान विष्णु ने अपना सही रूप दिखाया, जो कि अभी तक जलंधर के रूप लेके खड़े थे उनके सामने, रूप दिखाया और माता तुलसी को बोला कि हमें क्षमा करे, लेकिन मैं आपके आराध्य भगवान विष्णु हूँ और मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा ताकि आपके पति जलंधर अमर न बन सके, क्योंकि वे एक दानव बन चुके हैं। तो हुआ यूं कि माता तुलसी को इतना बड़ा धक्का पहुंचा कि उन्होंने सोचा कि मैं जिसकी साधना करती हूँ उन्होंने ही मेरे साथ धोखा किया है, और मेरे पति की अब आयु कम है, अब उनके साथ भी धोखा हुआ है। तो वे क्या किए कि समुद्र में जाकर के उन्होंने एक तरह से खुदकुशी कर ली, और उसके पहले उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह मैं अपने पति वियोग में रो रही हूँ, या यू नो उसी तरह आप भी अपनी पत्नी वियोग में जिएंगे। और तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, मैंने गलत तो किया है और ये गलती मैंने जानबूझ के की है, और मैं तुम्हारे इस श्राप को एक्सेप्ट करता हूँ। तब जाके भगवान विष्णु का जब अगला अवतार होता है भगवान श्री राम का, तो वे 14 साल के लिए बन जाते हैं, और 13 साल का वनवास कंप्लीट करने के जस्ट बाद माता सीता का अपहरण होता है, और 10-12 महीने के लिए उनका जो अपहरण रहता है वो पीरियड वो अपनी पत्नी के बिना गुजारते हैं। और उसके बाद भी जब वे वापस अयोध्या में आते हैं, उसके बाद भी कुछ समय के पश्चात जब माता सीता गर्भवती हो जाती है, उसके बाद भी उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, और ये कारण आपको पता है। तो किस तरह से भगवान विष्णु ने भी एक कर्मा क्रिएट किया और उसका फल उन्हें भी भोगना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। आप कुछ भी कर ले, आप कर्म करेंगे उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलेगा। अब इन कहानियों को सुनने के बाद हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है कि हमें, आप कुछ भी करें, कर्म तो आप करेंगे ही, बिना कर्म किए आप रुक नहीं सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला, हमें बुरी संगति से बचना है, टॉक्सिक लोगों से बचना है। टॉक्सिक पीपल, बुरी संगति, ये क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपका आपका दोस्त बेवड़ा है, दारू पीता है, किसी ना किसी दिन वो आपको अफेक्ट करेगा, आपको भी दारू पीने के लायक बना देगा। या मान लीजिए आपका दोस्त चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसके कर्मों का फल किसी ना किसी दिन आप पे भी लागू होगा, किसी न किसी रूप में होगा, क्योंकि बुरे संगति का फल भी बुरा ही होता है। अब एक दूसरा है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गलती कर ली, तो आप अपनी गलती को माने, आपको मानना पड़ेगा। अपनी गलती का ठीकरा दूसरे पे नहीं फोड़ सकते हैं, नहीं ये तो मेरी गलती थी, नहीं ये तो इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, नहीं। गलती आपने की है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट दैट। क्योंकि अगर आज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसका फल आपको किसी और दिन मिल जाएगा। अगर आपने आज ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये मेरे से गलती हुई है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, टॉपिक वहीं क्लोज हो जाती है। या तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी उसी समय, या तो ठीक है भाई तुमने मान लिया, बात खत्म। तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। तीसरा है, कुछ ऐसे कर्म करो जिससे आपका कैरेक्टर बिल्ड हो, जिसमें आप में उदारता आए। समाज में लोगों से तरीके से बात करो, किसी से उलझो मत, बेकार के लफड़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में उलझो मत, छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार करो। अगर दो दो लोग लड़ रहे हैं तो उस लड़ाई को रोकने की कोशिश करो, बजाय इसके कि उसको और बढ़ावा देने को बैठ खड़े होकर के मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या सीन चल रहा है, ये सब मत करो।
अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उससे दूर चले जाओ। ठीक है, आप दूर चले जाओ, कुछ मत करो, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, लोगों के काम आओ, लोगों की सहायता करो। अब जैसा मैंने बोला कि अपनी गलती को सुधारो, ठीक उसी के साथ साथ एक और चीज चलती है। अगर आप में कोई कमजोरी है तो उन कमजोरियों पर काम करो, क्योंकि अगर आप अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करेंगे तो वो कमजोरियां भविष्य में आपको हराती रहेंगी, बार बार वो बहुत बड़ी बाधक बनती रहेगी, वो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने नहीं देगी। तो आपकी कमजोरियां भी आप एक तरह से कर्म क्रिएट करती है, कर्मा क्रिएट करती है। तो अगर आप अपनी कमजोरियों पे काम करते हैं, उसको स्ट्रांग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, तो वही जाकर के आपको एक बड़ा फल, अब हम बार बार फल बोल रहे हैं, ठीक है, फल आपको मिले ना मिले, लेकिन आपको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। आप जो करोगे वो भुगतना पड़ेगा। तो अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दें। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस पर काम करें। आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, उस पर काम करें। आपके घर में गरीबी है तो उस पर काम करें, कैसे आप अपने परिवार को गरीबी से उबार सकते हैं। और आखिर में एक पॉइंट है, फॉरगिव एवरीवन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, फॉरगिव एवरीवन। मान लीजिए कभी किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो आप उसके पीछे मत पड़े रहो कि एक दिन तो हम सिखाएंगे सबक तुमको। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया हो तो धोखा दे दिया मतलब दे दिया, बात खत्म वहीं पे। अब उसे भूलो, आगे बढ़ो, लेकिन हाँ, उसी आदमी से दोबारा धोखा मत खाओ। बस पूरा का पूरा सार यही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, फॉरगिव एंड प्रोसीड अहेड क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप उसे भूलते नहीं हैं, माफ नहीं करते हैं, तो वो आपके दिमाग में घर कर लेगा, हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा कि उसने मुझे धोखा दिया है, एक ना एक दिन बदला लूंगा। ये आपके दिमाग में जगह बना के बैठा है जिसके वो काबिल नहीं है। क्यों आप उसको उतनी तवज्जो दे रहे हैं? जब उसने आपको धोखा दे दिया है, आपका आपका इतना कीमती समय या आपकी दोस्ती या आपके रिश्ते को धोखा दे दिया है, तो आप उसको और तवज्जो क्यों दे रहे हैं? सबसे बड़ी सजा आप उसे ये दे कि आप उसके बारे में भूल जाएं, माफ कर दे उसे, बात खत्म और आगे बढ़े। खैर, फॉरगिवनेस तो एक अलग ही टॉपिक है। फॉरगिव, ये अपने आप में एक बड़ी टॉपिक है। खैर, अभी के लिए इतना ही कि आप उसे माफ करें और चलते बने। उस दोबारा पलट के उसके बारे में सोचना नहीं है, उसकी तरफ भी नहीं देखना है। उसको रियलाइज होगा कि भाई ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये बहुत बड़ी सजा है उसके लिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक है। अब जैसा मैं बोल रहा था कि बिल्ड योर कैरेक्टर। समाज में अब कर्म तो करेंगे तो आपको कैरेक्टर तो अपना रखना पड़ेगा। बिना कर्म किए रहेंगे नहीं, तो कर्म किस तरह के करने हैं? आप हमेशा जब भी जरूरत पड़े आप जरूरतमंद की मदद करते हैं। अगर आपको कोई दिख गया, कोई गरीब या कोई भूखा दिख गया, गरीब तो चलो अलग की बात है, कोई भूखा दिख गया, 2 दिन से खाना नहीं खाया है और आपके पास है, कुछ पैसे हैं, खाने के लिए हैं, तो उन्हें भूखा मत जाने दें। अगर आप किसी छात्र को देख लिए जिनके घर में तंगी है, किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये हो गया आपका स्पिरिट बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग। आप ज़रूरत के समय में किसी की मदद कर रहे हैं। एक है, अगर आप कोई फेवर करता है, आपको कोई कोई मदद करता है आपको, तो आप उसको एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दें। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको आपकी मदद की और आप उसको एज ए ग्रांटेड लेकर के छोड़ दिए, हाँ यार ये तो ज़िंदगी में चलता रहता। नहीं, किसी ने आपको फेवर किया है, उसको कॉम्प्लीमेंट दें, उनको बधाई दें। और एक बहुत बड़ा कर्म ये होता है कि आप स्ट्रेंजर पर भी स्माइल करते हैं। कि कोई स्ट्रेंजर से आंख मिल गई, आप उसे देख के मुस्कुरा दिए, बस वो एक मुस्कान अगर उसके दिल में लग गई ना, ये बहुत बहुत पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करता है, बहुत पॉजिटिव क्रिएट करता है। आप
ये आपका भी दिन अच्छा करता है और उसका भी दिन बना देता है। पता नहीं वो बेचारा अब तक कौन-सी परेशानियों से उलझा हुआ था। आपकी एक स्माइल शायद से उसका दिन बना दे, उसका उसका मिज़ाज ठंडा कर दे। आपका ये छोटा-सा कर्म, एक स्माइल उसकी बहुत बड़ी परेशानी को ठीक कर सकता है। तो ओवरऑल ये है कि आपको सीखना पड़ेगा आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग में चीज़ें, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे।